नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर बिहार वाला। इस वक्त हमारी पूरी टीम पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा में मौजूद है। बख्तियारपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एक मंदिर है। मैं इसी मंदिर में मंदिर के आसपास में मैं मौजूद हूं। अब मैं लोगों से बात करूंगा, समझूंगा कि चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इस मंदिर के अगल बगल के जो दुकानदार हैं, मैं उनसे बात करता हूं और समझता हूं कि चुनाव को लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा इस बार या फिर से नीतीश बाबू की सरकार बनेगी। आइए मैं लोगों से बात करता हूँ। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक मैं मंदिर के पास हूँ और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ और समझता हूँ चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगी या फिर से नीतीश बाबू की गठबंधन में सरकार बनेगी। तो सर अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। संजय कुमार सिंह जी। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा सत्ता में कि फिर से वही बनेंगे? अगर एनडीए गठबंधन सही तरीका से चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार का जो काम है वो तो सत्ता परिवर्तन की तरफ मूव नहीं हो रही है। पुनः सत्ता में नीतीश ही आएंगे, क्योंकि इनका विकास का जो सीढ़ी है वो अपने आप में एक निराला है और बिहार में पुनः नीतीश की सरकार होगी। कई लोग नाराज हो गए हैं जिनको जो तैयारी कर रहे थे जेडीयू से, बीजेपी से, अपने अपने विधानसभा में, वो दूसरे के खाते में चला गया, दूसरे के खेमा में चला गया सीट बंटवारा में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे नीतीश कुमार जी। वो अपना जो बगावत कर लेंगे। जो सिटिंग विधायक हैं या जो उनका परंपरागत सीट है वो अपना लेकर ही रहेंगे। इसमें कहीं कुछ। बख्तियारपुर के विधायक का क्या नाम है? यहाँ के विधायक आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार जी हैं। कार्य किए कि नहीं किए हैं? विकास क्या करेंगे, सत्ता से बाहर हैं वो। तो सत्ता से बाहर है तो इसका मतलब विकास वो नहीं करेंगे, उनको फंड नहीं मिलती होगी, उनको निधि नहीं मिलती है। हाँ, फंड मिलती है, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं भी। क्योंकि देखिए आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि जो सर्वे सर्वा वन मैन पर है। तो अनिरुद्ध जी चाहते हुए भी जो काम करना चाहेंगे तो जो 100% होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर से नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2025 में? एकदम 100% गारंटी है। जेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो अस्वस्थ हो गए हैं। कोई बात नहीं, उम्र से मतलब नहीं है। सरकार कौन चलाती है ये आप हम सब जानते हैं। यूपीएससी वगैरह के जो कॉन्टेक्ट टॉप मोस्ट लोग होते हैं वो अपना बनाते हैं और ईमानदार की देश में, बिहार में नहीं, ईमानदारीता का एक साक्षात मूर्ति है। इसको जनता नकारेगा कभी नहीं। वही यूपीएससी वाले, बीपीएससी वाले बच्चे इसी पटना में बाजार समिति कंकड़बाग रोड पे मारे गए, पीटे गए, लाठीचार्ज हो जाती है जब अपने नौकरी मांगने जाते हैं। तो नौकरी 4.5 लाख नौकरी मिली नीतीश की सरकार में। वो कहते हैं तेजस्वी दिलवाए। भैया, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो कहाँ से नौकरी देंगे? वित्त मंत्री हैं, फंड इनके पास है, नौकरी देगा तेजस्वी? आप तो खुद समझदार हैं, दुनिया खुद समझदार है। दुनिया को बताइए, दुनिया वाले यही कह रहे हैं, जो भी यादव समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 17 महीने के सरकार में तेजस्वी 5 लाख नौकरी दिए। अभी तक पूरी 5 साल में 4.5 लाख की अपार्टमेंट हुई है और 17 महीने में वो 5 लाख दे दिए। निराधार झूठ है, असत्य है कि नहीं? अब रही बात कि घर का मुखिया अगर आप होइएगा तो कार्य का जो अच्छे कार्य हो उसका भी श्रेय आपको जाएगा और बुरे काम है उसका भी आपको जाएगा। जी भैया, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह है। क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा 2025 में कि फिर से नीतीश बाबू सरकार बना ले जाएंगे गठबंधन में? देखिए, अगर आप पूरे कार्यकाल को देखें नीतीश जी का, तो आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि वो गलत हैं। मतलब बहुत किए हैं वो अपने राज्य के लिए, अपने लिए क्या के लिए बहुत कुछ किए होते तो चुनाव के वक्त 10,000 रुपये जीविका दे के महिलाओं को चुनावी लॉलीपॉप दे के वोट नहीं मांगते। नहीं, ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया देने से ही उनको वोट मिलता है। एक गलत फहमी है। वो तो ऐसी क्या जरूरत रही? आप इलेक्शन के समय में सभी विपक्ष पार्टियां भी, वो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक घर में एक नौकरी दूंगा, तो वो भी तो लोग दे रहे हैं, तो कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, देखिए वो तो विकास दिख रहा है। अगर आप जाति के आधार पर वोट करेंगे
जाति के आधार पर वोट करेंगे या फिर अपनापन के आधार पर वोट करेंगे, तब तो कमी दिखेगा हमारे मुख्यमंत्री जी में। लेकिन अगर आप शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षित वर्गों की बात करेंगे और जो जाति से ऊपर उठकर बात करेगा वो तो नीतीश जी के बारे में बात करेगा, क्योंकि मैं उनकी जाति से नहीं हूँ लेकिन उनके विकास कार्यों को देखा हूँ। सवाल ये था कि जो 10,000 रुपये अभी जो दिया जा रहा है जीविका के नाम पे, ये और पहले क्यों नहीं दिया गया? चुनाव के वक्त ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए दोषी हम हैं, बिहार की जनता दोषी है, नहीं समझे। उनको कुछ लॉलीपॉप चाहिए तो गवर्नमेंट थोड़ा देती है, उनमें नेताओं की गलती नहीं है भाई। हम अभी तक फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं लोभ के आधार पे, हम जाति के आधार पर बंटे हुए हैं, है ना। हमारी मानसिकता बिल्कुल बिगड़ चुकी है, हमें नहीं देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन हमारे भविष्य के लिए अच्छी है, किसने काम किया है। आप पिछले 10 सालों को देख लीजिए, 15 सालों को देख लीजिए, बिहार में कितना विकास हुआ है, वो तो देखने वाली बात है ना। बताइए। आरजेडी कह रहा है कि भैया पीडीए के हम लोग राजनीति करते हैं, जो नीतीश कुमार है जो बीजेपी सरकार में है वो स्वर्ण की राजनीति करती है। अच्छा एक बात बताइए, तो अभी रायबरेली में मार्क दिए सब उसको। अगर आप आरजेडी के इतिहास को देखिएगा ना तो सबसे ज्यादा आश्रय वो स्वर्णों को दिए हैं, स्वर्णों को दिए हैं, राजनीतिक वो स्वर्णों पे ही किए हैं। गलत बात है। और बीजेपी सिर्फ बोलती है कि हम स्वर्णों को देते हैं, लेकिन वो देती किसको है? नीचे वर्ग वाले को। तो आप समझिए राजनीति को, आरजेडी हमेशा स्वर्णों के साथ है। एक गलतफहमी है कि वो निचले तबके वाले को दिया है, कुछ नहीं दिया है आरजेडी ने। आप देख लीजिए उठा के। तो ये राजनीति की बात है भैया, इसको समझना पड़ेगा। नहीं लग रहा है कि 20 साल लगातार से मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के, 20 साल में अभी तक जो रोजगार अभी तक नहीं मिला, लोगों को पलायन नहीं रुका, तो ये 20 साल में क्यों नहीं हुआ? 20 साल तो कोई छोटी समय होती नहीं। आपकी बिहार की जनसंख्या जो है, आप पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर रोक नहीं है, आपका संसाधन लिमिट लगाएगा। आपको जब मिला था बंटवारे के समय में जो बिहार मिला था, क्या मिला था महाराज आपको? छोटा नागपुर पठार से लेकर सारा खाद्यान्न झारखंड को मिला और हमको कृषि योग छोटी सी भूमि, और उसमें हम इतना विकास की ओर आगे जा रहे हैं। तो किसी न किसी का तो श्रेय है ना महाराज। आप देखिए ना क्या है आपके पास, बताइए आप। कोई भी राज्य को विकसित होने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है ना। माल का आदान प्रदान की आवश्यकता। आप एक भी चीज़ बताइए क्या था यहाँ? कुछ भी नहीं है महाराज। आप जब बिहार को दिए नीतीश कुमार के हाथों में तो जीरो था, जीरो, बिल्कुल जीरो था। आप देख लीजिए ना। और हर एक दृष्टि से विकास हुआ। अगर नहीं दिख रहा है तो वो यहाँ के लोगों का कमी है, बिल्कुल हम कहेंगे। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जिन पर आज तक अंगुली नहीं उठा कि वो गलत हैं। अब बताइए। अरे पलट जाते हैं बार बार महाराज। वो तो पलटेंगे ना, वो पलटेंगे ना। राजनीति इतनी गंदी हो गई है, दोनों तरफ से उनको दिक्कत महसूस होता है। कभी बीजेपी कह रहे हैं, विधानसभा में कहे थे कि 17 महीना में मैं उन जो दावा किया था चुनाव के पहले 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देने के कार्य करेंगे, मैं करने लगा तो उनको लगा कि मेरा जगह ये ले लेगा भतीजा मेरा, इसीलिए नीतीश कुमार हट गए हमारे यहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नीतीश कुमार आप उठाकर देखिए, वो तो रोजगार के पक्ष में है महाराज। आज देखिए 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ उद्योग की स्थापना करवा रहे हैं नीतीश कुमार। केंद्र से देखिए, अब केंद्र से मदद मिल रही है, मैं खुल के बोलूँगा। केंद्र भी यहाँ पे दोहरा नीति अपनाई है बिहार में, शुरू से ही आप इतिहास उठाइए। अब जब केंद्र में इनकी भागीदारी बढ़ी तो आज मिल रहा है। तो नीतीश कुमार देखिए आप काम कर रहे हैं, उद्योग का भी बढ़ावा मिल रहा है। और सरकारी नौकरी ही मिलना रोजगार नहीं है। आप कितने लोगों को सरकारी नौकरी दीजिएगा? बताइए, कितनी बेरोजगारी दूर होगी सरकारी नौकरी से? 10 लाख, 5 लाख? क्या आपके राज्य में 10 लाख ही लोग बेरोजगार हैं? बड़ी जो जनसंख्या है आपके प्रदेश में, जो रोड पे भटक रही है, भटक रही है ना, तो उसके लिए कौन व्यवस्था करेगी? सरकारी तो व्यवस्था करेगी। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है उद्योग। आप उद्योगीकरण जब तक नहीं करेंगे। कितना समय चाहिए सरकार को? तो 20 साल तो हो गया। तो भैया आप एक बात बताइए, आप देखिए आपको विकास नहीं नजर आ रहा है क्या? रोजगार नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं दिख रहा है। आपको रोड बनाने से विकास नहीं होती है प्रदेश की। आपको सब दिख रहा है, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे, हमसे बुलवाना चाह रहे हैं। हमने तो देखा है कि लोगों को एक समय था जब चावल भी सही से नहीं मिलता था शाम को खाने के लिए। हमारे तरियानी क्षेत्र में जाइएगा तो चावल नहीं मिलता था महाराज। आज बढ़िया पहनने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है। मोबाइल में 500 रुपया खर्चा, मोबाइल हर आदमी एक एक घर में 3-3 मोबाइल रख रहा है महाराज। आप देखिए अपने रिचार्ज बढ़ते जा रहा है। वो तो इनका मसला नहीं, तो केंद्र की मसला है। नीतीश सहयोग से तो सरकार बना रहे हैं। ये नहीं 35 सीट पे सरकार बना लेंगे। कौन? नीतीश जी।
नहीं तो ठीक है, तो इनके छवि को आप गंदा नहीं कर सकते हैं। पूर्ण क्लीन है और ऐसे व्यक्ति को क्लीन ही रहने दीजिए। क्यों नहीं मान रहे हैं कि मानसिक तरीके से वो अस्वस्थ हो नहीं चुके ना हैं? है जी, कैसे आप मान लीजिएगा? अगर गले लगा लेते हैं देखिए अभी तक वो अपने बेटे को राजनीतिक में नहीं आने दे रहे हैं, आप कैसे मानिएगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं? बताइए, कितना वो दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति हैं। आप सोच लीजिए, आप सोचिए। आप जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है इससे आप सहमत हैं? पूरी कार्यों से तरह सहमत है। देखिए, एक जनता क्या चाहता है कि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल शांति हो, पहले शांति, उसके बाद रोजगार, और आप सुरक्षा मिल रही है आपको गवर्नमेंट से, रोजगार सुरक्षा मिल रही है महाराज। आपके प्रदेश के बहुत बड़ी एक संख्या है, हुजूम है, जो दूसरे प्रदेश में कमाने जाती है और वहाँ से गाली मिलती है, मार खाने को मिलती है, भाषा जबरदस्ती बोलवाया जाता है, मराठी बोलवाया जाता है, तेलुगु बोला जाता है। जी जी, तो वो भी समय आने दीजिए। वो भी आप देखिए, हमारे क्षेत्र में ही औद्योगिकरण के लिए 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। यहाँ के किसानों ने उसका विरोध भी किया है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हर एक जगह उद्योग वगैरह लगा रही है। अब कुछ समय आने दीजिए। और देखिए, हमारे बिहार में ये स्थिति नहीं। आपको लग रहा है कि बेरोजगारी सिर्फ बिहार में? आप यूपी में गए हैं क्या? मैं यूपी में भी रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं मथुरा में रहता हूँ। तो बेरोजगारी वहाँ भी है महाराज, हर जगह बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी नहीं? यूपी के लोग बिहार में आके काम नहीं कर रहे हैं क्या? दूसरे प्रदेश में बेरोजगारी है तो उसको देख के यहाँ पे बेरोजगार कर देंगे? नहीं नहीं, जनसंख्या आपकी ज्यादा है ना। अच्छी आप काम स्टेट के बदले में जनसंख्या अकेले रख रहे हो, तो मिलेगा कौन? बिहारी ही मिलेगा ना हर जगह, और यूपी वाले ही ना मिलेंगे। बताइए, महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है और आज बिहार की बात कर रहे हैं। जी जी, तो इसके दुगुना इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के दुगुना जनसंख्या वहाँ पे है यूपी में। कहाँ? यूपी में? नहीं, आपका कहाँ? कौन? बताइए। नहीं, कितना जनसंख्या यहाँ पे कितना जनसंख्या? यहाँ कितना है? 13-14 करोड़ यहाँ का जनसंख्या। 14 ना कहिए, 12-13 कहिए। वहाँ पे 25-26 नहीं, 25 नहीं है। सर्च कर लीजिए गूगल। नहीं, गूगल पे सर्च कर लीजिए। और क्षेत्रफल है, और देखिए वहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है यूपी। कृषि के क्षेत्र में भी आपसे बहुत आगे है यूपी। फिर भी बेरोजगारी है महाराज। अब देखिए कितना बेरोजगारी है वहाँ। तो बिहार में उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा है ना जो जातिवाद में फंसा हुआ है। आपकी सरकार जो अगर आप जाति देखिएगा कि मैं यादव हूँ, मैं तेजस्वी जी को वोट करूंगा, मैं राजपूत हूँ, बीजेपी को वोट करूंगा, तो कभी विकास नहीं होगा। सच बता रहा हूँ। अगर मेरे क्षेत्र से अच्छे कैंडिडेट को नहीं मिलेगा ना टिकट, तो मैं नहीं दूंगा। और जो भी बढ़िया कैंडिडेट, जब आप वोट करने जाते हैं तो कौन से विषय पे वोट करते हैं? शिक्षा के नाम पे, दारू के नाम पे, रोजगार के नाम पे, कि जाति के नाम पे? देखिए, पहले तो हम सुरक्षा के नाम पे वोट करते हैं कि पहले हम सेफ हैं कि नहीं, सुरक्षित है। हम जिस राजा को हम सुरक्षित हैं? हाँ, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अभी पारस हॉस्पिटल में गोली मार दिया गया घुस के। वो तो छोटी मोटी घटना होगी महाराज, उसको आप नहीं रोक जी। जिस परिवार में हुआ घटना, उस परिवार से पूछिए कितना बड़ी घटना है। तो फिर उसके एवज में कार्रवाई भी हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट घटना ही क्यों होगा? नहीं, वो तो होगा। वो तो वो राम राज में होता था महाराज, और अभी तो है ना, वो तो होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट हर किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकता है, नहीं समझे? हाँ, तो थोड़ी बहुत सरकार कागज में दारू बंद कर दी है। हाँ, हर जगह मिल रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी सी हम कहना चाहेंगे कि ये थोड़ी सी गलत निर्णय है, क्योंकि ये जब आप बंद की हैं तो पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए, और नहीं तो फिर इसको चालू कर दिया जाए, क्योंकि लोग तो ले ही रहे हैं कहीं ना कहीं। बंद हो गया, लोग बेरोजगार और हो गए। एक तो बेरोजगार प्रदेश था ही, और बेरोजगार हो गए। देखिए, बालू से रोजगार चंद लोगों को मिल रहा था, माफिया बेरोजगार हो गए ना। नहीं, उनके पास बहुत पैसा। माफिया सबको नहीं कह सकते हैं महाराज। जो ठेकेदार हो वो माफिया हो सकता है। ये जो जिसका प्रॉपर्टी है ये माफिया हो सकता है, लेकिन जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं ये माफिया थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा तो कमी तो थोड़ा नहीं, देखिए थोड़ा सा तो कमी मिलेगा आप में। अब आप हर चीज़ देखेंगे तो 100% नहीं मिलेगा, 100%। लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी बिल्कुल अच्छे मुख्यमंत्री हैं और अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, बहुत अच्छा। कब तक मुख्यमंत्री बना के रखेंगे? अब देखिए, इस बार भी वही बनेंगे। आप देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि वही बनेंगे। आरजेडी के मुख्यमंत्री बन गए तब आरजेडी युवा है, नया है, नौजवान है, काम किए हैं। उनको बोलने नहीं आता, सबसे बड़ी चीज़ है। आप क्यों जातिवाद करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों करते हैं? 9वीं फेल हैं तो सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं। हाँ, तो सम्राट चौधरी के बारे में हम कहाँ बोले कि बहुत अच्छा आदमी है वो? हम बोले क्या आपको? पार्टी में है तो पार्टी के नेता गलत नहीं होंगे। हाँ, तो पर्सनल उस व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि परिवार अच्छा है, परिवार के सदस्य गलत होंगे तो परिवार अच्छा कैसे हो जाएगा? वो तो एक्शन ले अपना, वो तो बीजेपी का काम है वैसे आदमी को बाहर निकाले।
लेकिन तेजस्वी भी कोई धोया हुआ इंसान नहीं है, आप जानते हैं। और एक बार आ जाएगा ना तेजस्वी अच्छा, मैं सामने सामने यार जेडी वाले भैया इधर आइए, आप आइए इधर, अपनी बात रखिए। आपके नेता को देखिए शिकायत कर रहे हैं, ये आपके नेता जी को शिकायत कर रहे हैं भाई, भाग बोल ही नहीं रहे हैं। ये अपनी बात रखते तब ना। हाँ उनसे रख चुके हैं। आप अपना नाम बता दीजिए भैया। हमारा नाम मुकेश कुमार है। इनके बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत है, एकदम सहमत है। हाँ हाँ, हम देखे हुए कोई व्यक्तिगत विचार है? हमें व्यक्तिगत विचार है, हम पहले देखे हुए हैं कि कितना माने असुरक्षित थे लोग, बच्चे का नरसंहार हो जाता था, कोई सुरक्षा नहीं था। आज उसके अपेक्षा तो बहुत शांति है। वही हम लोग पहला मिशन हम लोग का ही है कि शांति बहुत होना चाहिए जरूरी। मनुस्मृति अच्छा है? हाँ हाँ, सब नीतीश कुमार जी का कार्यकाल से हम सहमत है। महिला सुरक्षा, महिला को रोजगार, जो बेचारी विधवा हो जाती थी उनका कोई अथी नहीं रहता था, कैसे किसके जरिए वो माने जी सकेगी, उसके लिए भी बहुत महिला को जो है रोजगार और सम्मान दिए हैं। तो दिए तो है, ठीक है, मैं उस चीज़ से मान रहा हूँ, लेकिन ये चुनाव के वक्त जो घूस दिया जा रहा है 10,000 रुपये महिलाओं को। 10,000 छोड़िए ना, ऐसे भी तो महिलाओं को बहुत आगे किए हैं उन्होंने, इसको 10,000 छोड़िए ना, इसको क्यों संबंधित छोड़ रहे हैं? अगर किसी को क्योंकि चुनाव के वक्त दिया गया है नो, आप समझिए कि चुनाव के वक्त 3 मेट्रो स्टेशन चालू करने के लिए मेट्रो इतनी की जल्दी क्या थी? जब आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आप चुनाव के बाद भी कर सकते हैं ना। एग्जाम जब आता है ना तो विद्यार्थी उस समय अपना पढ़ाई का लेवल जो है बढ़ा देता है। आप पत्रकारिता करते हैं, इतना तो जानते हैं। पहले 4 घंटा विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो वो अपना टाइम बढ़ा देता। तो अभी नहीं वो दिखाएंगे अपने कार्य को, तो कब दिखाएंगे महाराज कि हमने आपके लिए काम किया? वक्त कार्य दिखाएंगे। हाँ, यही दिखाने का समय है। एग्जाम है उनका, बताइए 5 साल। हाँ, एग्जाम का समय है ना, फिर आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ। आप देखते हैं ना विद्यार्थी 9 महीना जो पढ़ता है, रिवीजन उसका 2 महीना होता है लास्ट का। हाँ। तो ये रिवीजन का समय है महाराज उनका, वो दिखाएंगे 20 साल से 5 साल तक। तो एक बात बताइए, 2020 से पहले से राजगीर 2020 से पहले वो इंटरनेशनल खेल मैदान बना हुआ, तो उसका उद्घाटन का समय अगर अभी है तो वो 30 में क्यों करे भाई? चुनाव के समय उद्घाटन क्यों होता है? क्योंकि वो दिखाना पड़ता है कि देखिए हम आपके लिए किए हैं, अब समय आ गया, आप हमको वोट कीजिए। जी, अब नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? वो 3 स्टेशन का मेट्रो लग रहा है किसी प्रदेश में नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टेशन है, 0 माइल, भूतनाथ, पाटलिपुत्र। अभी देखिए, अब धीरे धीरे काम पूरा नहीं हो पाया तो 1 महीना 2 महीना रुक के आराम से पूरा काम पूरा हो जाता, फिर चालू करते। तो ट्रायल दे दिए हैं कि देखिए हम विकास के पथ पे हैं। जी, और आगे भी वो करेंगे, इसमें दम डाउट नहीं रखिए। नीतीश कुमार का है कौन महाराज? वो किसके लिए करेंगे बताइए? उनका बेटा अभी आ जाएगा राजनीति में। कुछ नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, नहीं आने देंगे वो। हाँ, ये वोट चोरी का जो इल्जाम लगाए थे, क्या सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। वोट चोरी करके जीत रहे हैं क्या ये लोग? कौन? बीजेपी वाले और जेडीयू वाले। क्या बताएं इस पे, मतलब जी भी कह रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में, यहाँ आरजेडी वाला कह रहा है कि वोट चोरी करके बीजेपी वाला सरकार बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब गलत अफवाह है। बताइए आपका नाम कटा है क्या? मथुरा, आप मथुरा पर रहे हैं। अयोध्या जैसे सीट हार गए ये लोग बीजेपी वाले। इतना मंदिर देखिए, तो एक चीज बताइए, बीजेपी हर काम अच्छा तो नहीं कर रही होगी, कुछ काम गलत की होगी, हो सकता है। मान रहे हैं ना, आप अयोध्या गए हैं, वहाँ जो मुआवजा राशि मिलना चाहिए था, जो मकान टूटा वो सही मुआवजा नहीं मिला, इस कारण से अयोध्या सीट हारी है बीजेपी। अच्छा, योगी जी को दरकिनार करना चाहिए। वो कौन पावरफुल नेता है हमारे योगी जी यूपी के, अब बीजेपी वहाँ से बिल्कुल उनको साइड करना चाह रही थी। आरएसएस से इसीलिए पावरफुल है क्या? नहीं, आप उनका वर्क देखिए महाराज, यूपी में जाके, जिस यूपी में कोई निकलता नहीं था महाराज, आप जाके देखिए वहाँ का क्राइम रेट देखिए आप, पिछले 1-1.5-2 सालों का सबसे कम, पूरे देश में सबसे कम क्राइम रेट देखिए आपको यूपी नजर आएगा। बिहार यूपी। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, रायबरेली में एक दलित को जिंदा ऐसे मार दिया गया। आपका क्राइम रेट कम हो गया है। घटना को दलित और स्वर्ण से क्यों जोड़ देते हैं? अच्छे बुरे लोग दलित में भी हैं। सुनिए, क्योंकि अभी एक मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति को, आपको गलत लोग सिर्फ स्वर्ण में ही नजर आते हैं, आप लोग को, इनको, अखिलेश यादव को। और दलित, देखिए दलित और स्वर्ण नहीं कीजिए, अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ हैं, और जो गलत है वो गलत है। तो क्यों मार दिया गया फिर उसको? चलिए इंसानियत के नाते बताइए आप। आपको ये नहीं दिखा स्वर्ण को मार दिया गया? इंसानियत वाली बात, अब इंसानियत वाली बात करिए, इंसानी है वो, क्यों उसको मार दिया गया? नहीं तो वो गलत है,
उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर एक दलित के साथ भी गलत होता है तो वो गलत है, क्योंकि वो भी मेरा भाई है, हमारा अपना ही है। दलित और स्वर्ण क्या है महाराज, हम लोग एक ईश्वर के संतान है। बस हमने यहाँ डिवाइडेशन किया है, सब एक ही हैं बस। और देश पास ही बताइए, वहाँ से अयोध्या जीत ले गए। अरे तो महाराज वो तो बोले ना कि वहाँ मुआवजा नहीं मिला, लोगों में एक आक्रोश था कि आपने सही मुआवजा नहीं दिया। ऐसा यहाँ पे भी ना हो 2025 में बिहार में एक सरकार बनाते बनाते पता चले कि 400 जैसे पार कर रहे थे बीजेपी वाले और 237 पर लटक गए। यहाँ पे भी सरकार ना बने, आरजेडी की सरकार बन जाए कल। नहीं देखिए, यहाँ प्रशांत किशोर बाजी मार ले जाए। प्रशांत किशोर आप लिख लीजिए, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं महाराज। उनका कोई विजन है क्या? आप बताइए, उनका कोई विजन नहीं है। आप बख्तियारपुर से जो कार्यकर्ता, आप अभी तत्काल हम बोल रहे हैं, जो कार्यकर्ता उनके लिए गोली खाया, उनको टिकट न मिल के वाल्मीकि सिंह को टिकट दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तत्काल का, हम कल का घटना बता रहे हैं आपको। क्या लग रहा है इस बार 2025 के चुनाव में आरजेडी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए तो जनता है महाराज, अपनी व्यक्तिगत विचार बतानी है। सीट तो लाएगी आरजेडी, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं लाएगी, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। जी बिल्कुल। कुछ और लोगों से बात करें तो आप प्रवक्ता हो जाएंगे। काहे भाग रहे हैं महाराज? आपको वोट करना है, आप लोग वोट नहीं करते हैं, वोट नहीं करते हैं आप लोग। आइए दादा, भाग रहे हैं सभी लोग, बताइए। सभी लोग वोट करने जाते होंगे तो अपनी बात रखनी चाहिए ना। आरजेडी का खौफ है भैया, इसलिए सब भाग रहा है। आपको सच बता रहे हैं, स्टेटमेंट है नहीं। अरे फिर भी खौफ है महाराज, इस क्षेत्र में खौफ है, इसलिए नहीं बोल रहा है लोग। अरे कोई आरजेडी का यादव रहता ना तो आपका जवाब देता हूँ। हम बताते हैं आरजेडी का यादव है, यादव है। हम आरजेडी आपको मारता है आकर, बोलिए आपको मारता है। हम चाह रहे थे कि हम इसलिए बोले कि ये आकर अपना स्टेटमेंट दे। बोलिए आपको मारता है आरजेडी वाले, आरजेडी वाले आपको मारता है, बोलिए बताइए। आप बताइए, आपको मारता है आरजेडी वाला? सही तो सवाल कर रहे हैं। मारता नहीं है तो फिर क्यों नहीं? इतने लोग हैं, वोट तो सभी करते हैं। फिर अभी अंदर से याद हो जाएगा। आप बोलिए जो भी जो। अच्छा, हम बोले ना भैया, स्वतंत्र रूप से बोले ना। बात ये शांति से सुन लिए हैं। अब ये सवाल आपसे किए हैं कि आरजेडी वाले आपको मारते हैं, तो आप जवाब दीजिए, मारते हैं नहीं मारते? उनको खुद पता है कि आप बताइए अपने मुंह से बताइए। इस क्षेत्र में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा कि क्या। आप बता दीजिए इनको, क्या आरजेडी वाले मारते हैं? आप मारते हैं क्या इनको? कहाँ पे मारते बताइए। अभी आप हमें अकेले हैं, आप इनको इज्जत नहीं करते हैं? इज्जत करते हैं। बताइए, इतना शिकायत कर दिया आपके शिकायत करने वाले करने दीजिए। जाति का, आपके सरकार का, तेजस्वी का, सबका वो परिवार दीजिए, शिकायत करने दीजिए। वोट चोरी है तो वोट चोर है, वोट चोरी है, जवाब दीजिए आप। वो तो भैया का देखिए, मुद्दा नहीं मिलेगा तो क्या यही वोट चोर का मुद्दा? मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए। क्या आपको यहाँ आप विकास क्या? पुल इतना नीतीश कुमार पुल बनाए हैं, कहाँ कहाँ ढह गया बताइए तो? क्या जगह न ढह गया है? अरे महाराज, पुल ढह गया है, आपको बस पुल ही दिख रहा है। 4 लाइन बन गया। आप देखिए हमारे क्षेत्र का क्या हाल था। यहाँ कोई खड़ा नहीं होता है। 4 साल पहले यहाँ कोई खड़ा नहीं होता था। जहाँ पे आप खड़ा थे ना, वहाँ कोई खड़ा नहीं होता था। मंदिर के बगल में बता रहे हैं, 6 लेन रोड बन गया राघोपुर जाने के लिए, जहाँ से तेजस्वी जीतते हैं, जहाँ से उनकी पूरी परिवार जीतती है। लालू प्रसाद यादव के विधानसभा कहा जाता है राघोपुर। तेजस्वी ने पुल उद्घाटन किया, तेजस्वी ने बनाया, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। राघोपुर में जो मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ, फिर बोल लीजिएगा। सतीश राय वहाँ जब भाषण दे रहे थे, बने थे, तो नीतीश जी से बोले कि यहाँ के लोगों को दिक्कत है, आप पुल का निर्माण कीजिए। नीतीश कुमार ऑन कैमरा बोले कि आप सतीश दीजिए, हम यहाँ पुल देंगे। और वो पुल नीतीश जी का देन है। तेजस्वी नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए। क्यों नहीं ग्यासपुर में देते हैं? क्यों नहीं ग्यासपुर पुल देते हैं? काला दियर वाले को जाने के लिए ग्यासपुर में जब वहाँ देते थे, क्यों नहीं देते हैं? आरजेडी का झंडा ढोते हैं ना। कहाँ ढोते हैं? आज क्या किया है? हम तेजस्वी से वाला क्या किया? चलिए आप बता दीजिए। क्या सरकार अभी तक बनने नहीं किया। 20 साल से क्या बनेंगे? 10 साल 15 साल सरकार में रहे ना, क्या ना किया? लालू जी सरकार में रहे, राबड़ी जी सरकार में रही ना। नहीं करते थे उस समय, बच्चा थे, राजनीतिक नहीं जानते थे। काम 5 साल के लिए थोड़ी होता है महाराज। रोड बन गया तो पता 50 साल रहेगा या 5 दिन रहेगा। वो अपना समय में क्या किया हम नहीं देखे, हम बच्चा थे। अब घोटाला हुआ था, अब यो तो चारा घोटाला हुआ है। 71 करोड़ कहाँ गए? 71 करोड़ कहाँ से जाने हैं? कौन बताया है? कौन बताया? न्यूज में सुने हैं। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, लालू यादव चोर थे,
ये 71 करोड़ चोरी कहाँ गया? इसका जवाब दीजिए भैया। देखिए उसका तो सीबीआई जांच होगा। सीबीआई भी दिख गए हैं, लोग कह रहे हैं हमारा। ये तो देखिए, तो ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो आपको तो सरकार दारू बंद करा दी है, पुलिस दारू पकड़ के पैसा ले रहा है। हाँ तो पुलिस तो अपने खुद दारू पीता है, दारू वाला पकड़ता है, पैसा लेता है। अब बताइए। देखिए भैया, जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, है ना, एक गवर्नमेंट क्या करेगा बताइए। हम अगर दारू पीना चाहेंगे तो गवर्नमेंट दारू, अगर जहाँ 99% दारू पीने वाला है तो आप दारू कैसे बंद कर दीजिएगा महाराज? वो पी ही लेगा। अच्छा, यही पुलिस वाले नियम बना दिया आपके लिए, है ना, हर चीज कर दिया, लेकिन हम लोग कितने गलत हैं वो देखिए। जनता हम लोग कितने सही हैं बताइए। यही प्रशासन लोग दारू पीते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ लेते हैं। नीरव मोदी पैसा संपत्ति लेके भाग गए देश के, पुलिस कहाँ थी उस समय? कहाँ थे? कहाँ थी? ये तो बिहार में था। तो क्या की उस समय? उस समय नहीं दिखा क्या? अच्छा, नहीं उस समय हम बच्चा थे, हम नहीं जानते थे। चलिए, नहीं समझ पाए, बताइए भैया। तो उस समय प्रशासन और पुलिस कहाँ था भैया? देखिए, जैसे कुछ तो बड़े लोगों के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, अनदेखा हो जाता है, कोई भी पार्टी हो। हाँ, और नीरव मोदी जब इतने बड़े अति घोटाले करके और देश से चली गई, हाँ, तो उस समय हमारा देश में चाहे कोई भी केंद्र में चाहे कोई भी सशक्त तो होनी चाहिए। जैसे अभी सहारा हाँ। गरीबों का पैसा लेकर के और यहाँ की प्रॉपर्टी सारी ज़मीनें बेच दी। सरकार ले रही है, कहाँ बेच रही है? हाँ, अच्छा, सरकार ले लिया, कब्जा कर लिया सरकार। आप पब्लिक को पैसा अभी नोटिस आया कुछ दिन पहले कि जितने सहारा की संपत्ति है सब बेच के सरकार पैसा ले लेगी और सरकार भरपाया करेगी। नहीं नहीं, कहाँ, बहुत सा ज़मीन तो पहले ही बेच चुका है सहारा। बहुत, जैसे बैरिया में थी, ये सब ज़मीन बेच दिया। ये सब ऑप्शन है, वो सबको छोड़िए। विकास के दर कितना बढ़िया है। और एक प्लेटफार्म भी गया, हवाई अड्डा भी गया, ये सब नहीं देखते हैं। सब प्राइवेट हो गया, बताइए। भैया देखिए भैया, आज आप विदेशों में जाइए तो आप विदेश कितना वहाँ का आप ग्रोथ देखिए क्यों है। जैसे आप अमेरिका जाइए तो वहाँ हर चीज़ प्राइवेटीकरण है, और जब तक आप प्राइवेटीकरण नहीं करेंगे। नहीं, ये सरकार था तो सब चीज फ्री था। स्टेशन पर नहीं उतना स्टेशन नहीं बिक रहा था, प्लेटफार्म हवाई अड्डा नहीं बिका था। बिका कौन सा स्टेशन बिक गया आपका? कहाँ बिक गया? अरे वो निजीकरण होता है, वो वर्क के लिए होता है। सरकार का निजीकरण होना चाहिए। जैसे निजीकरण क्या है, सब सर्वेंट तो सरकारी ही हैं। कुछ कुछ माने क्षेत्र को दिया जाता है। और विकास रेलवे में तो अभूतपूर्व इस जो 5 साल माने 2 साल में जो परिवर्तन हुआ रेलवे का। आप ट्रेन का डब्बा देखिए, जो ट्रेनें चलती थी 60-70 के स्पीड में, आज 130-40 की रफ्तार में चल रही है। पटरियों का सुधार हो गया। पैसेंजर गाड़ी, जब मैं बम्बई जाता था, पुणे जाता थे, तो देखते थे पैसेंजर गाड़ी की स्थिति, तो लगता था हमारे बिहार में तो टूटा फूटा पैसेंजर ट्रेन चलती है। यह सौभाग्य कब मिलेगा चढ़ने के लिए, जो एनडीए की सरकार ने ये किया। भैया क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। पवन कुमार। हाँ जी। चुनाव होने वाला है, नेता मोहल्ला आपके आएंगे, अब गली मोहल्ले आएंगे, वोट मांगेंगे। बिल्कुल। कौन से विषय पर आप वोट करते हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है, हर तरफ से विकास नजर आ रहा है। हाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब तो दिखने सिर्फ का रोड बनने से तो विकास नहीं होती है प्रदेश एक की। रोड ही नहीं है। हाँ। रोजगार है। कहाँ रोजगार है? रोजगार बिल्कुल मिला है। अभी हाल फिलहाल में जब एनडीए की सरकार में ये 500 एकड़ ज़मीन इधर लिया गया है, तो वो रोजगार के लिए ही लिया गया है। किसके लिए लिया गया? बेगूसराय में जो ज़मीन लिया गया है, रोजगार के लिए ही लिया गया है। मोदी जी एक पेड़ लगाए, कहे कि एक पेड़ माँ के नाम। 1 रुपया में यहाँ पे 10 लाख पेड़ कटने जा रही है भागलपुर में। देखे थे नहीं स्टोरी? वो जिस समय कटा था, अडानी को बेच दिया गया। आप भी की बात है ये महाराज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अडानी को कहाँ बेचा गया था? कौन सा पेड़ बेचा गया था? कौन सा पेड़ बेचा गया था? उस समय आप कहाँ थे? हाँ। जब पेड़ बेचा गया था उस समय क्यों नहीं मुद्दा उठाया गया था? हाँ। कि उस समय पेड़ की एक मतलब जो है कट्ठा जमीन बिक जा रही है। क्या 1 रुपये में 1 कट्ठा जमीन दे दी गई लीज पे इनको, अडानी को। ऐसा कुछ नहीं है। जब अबरक 1 रुपया नहीं बिक सकता है तो कट्ठा जमीन कैसे बिक सकता है आपका बिहार में? आप तो मतलब इसका गणना कीजिए। आप वो चीज़ मतलब लाइए जो चीज़ मतलब पूछना चाह रहे हैं। वो तो पेड़ कट्ठा जमीन 1 रुपये कभी बिक ही नहीं सकता है। जब अबरक अपना बिहार में इतना महंगा बिक सकता है, लोहा बिक सकता है यहाँ से, तो पेड़ और ज़मीन कैसे बिक सकता है यहाँ का? बताइए। और अडानी और ये सब ग्रुप जो है, तो खास करके आप जाइए गुजरात में अडानी ही है, हर जगह अडानी ही है। आज निजीकरण की बात अभी आपने कहा था, तो निजीकरण में ये सुविधा है
कि आप वहाँ पर जो सरकारी नौकर थे पहले, जो सरकार के नौकर थे, तो वो काम करने में मतलब जो है आनाकानी करते थे। आज वही प्राइवेट हो गया है तो लोग काम करने के लिए मतलब जो है उस तरह से दिया जाता है और वो काम करके दिखा भी रहे हैं और दिख भी रहा है सर। तो इस वक्त मैं बख्तियारपुर विधानसभा में मौजूद था और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के वोटर हैं, मैं इनसे बातचीत कर रहा था, समझ रहा था कि इस बार बिहार के चुनाव में क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगी या फिर से नीतीश बाबू की गठबंधन में सरकार बनेगी। अपनी अपनी व्यक्तिगत विचार लोग रखे हैं, अपनी अपनी बात रखे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।